और पीलीभीत से सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है, जहां पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने आज अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान में आज पीलीभीत की मंडियों का निरीक्षण किया है। वहीं दिल्ली से आज सुबह चले वरुण गांधी सबसे पहले संसदीय क्षेत्र बहेड़ी पहुंचे, जहां किसानों से मुलाकात की। इस दौरान वरुण गांधी ने निरीक्षण किया, जिसके बाद 3 धान सेंटरों का भी निरीक्षण किया, लेकिन वो कागजों में पाए गए। मौके पर सेंटर नहीं पाए गए, जिसको लेकर सांसद वरुण गांधी को गुस्सा आ गया। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र ही कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके बाद सांसद वरुण गांधी पीलीभीत मंडी पहुंचे हैं, जहां किसानों के साथ हो रही घटतौली व अन्य समस्याओं को लेकर अधिकारियों से वार्ता की है। सांसद वरुण गांधी ने पीलीभीत, पूरनपुर व बीसलपुर की मंडियों में भी किसानों के द्वारा धान की खरीद को लेकर लगातार निरीक्षण किया है। इसके अलावा जो भी किसानों के साथ समस्या आ रही है, उसको लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज पीलीभीत में मंडी से संबंधित अधिकारियों को वरुण गांधी द्वारा एक दिशा निर्देश दिया गया था, जिन्होंने कहा वरुण गांधी ने कि अगर किसी किसान को परेशानी किसी भी तरह की हुई तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बता दें कि पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का ये नया तेवर लोगों को हैरानी में डाल रहा है। आज पीलीभीत अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सांसद वरुण गांधी के तेवर को देखते हुए अधिकारियों में हलचल मची रही। पीलीभीत मंडी पहुंचकर सांसद वरुण गांधी ने मंडी के अधिकारियों से वार्ता की तथा हर संभव किसानों की मदद का आश्वासन दिया है और किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी किसानों से आश्वस्त किया है। आपको बताते चले कि लगातार किसानों के साथ हो रही उत्पीड़न को लेकर वरुण गांधी अपना रवैया चेंज करते आ रहे हैं। वही किसानों के साथ में खड़े नजर आ रहे हैं वरुण गांधी। लगातार आप किसानों से बात करते हैं, आज बीच भी आए हैं, किसानों से बातचीत की है। आपको क्या मिला और क्या करने वाले हैं किसानों के हक के लिए? भैया, मैं अभी बहेड़ी से आ रहा हूँ। हम लोग 5 कांटे में गए, जिसमें से 3 कांटे थे ही नहीं, वो केवल पेपर पे थे और वो थे ही नहीं। अब जब आप कांटों पे जाओगे या आप खरीद केंद्र पे जाओगे और वहाँ केवल आपको मिलेगा अखबारी और कुछ होगा नहीं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस समय कृषि प्रणाली पूरे तरह टूटी हुई है। अब सवाल ये है कि इस देश का अन्नदाता, इस देश का असली मालिक जो किसान है, वो इस समय वैसे ही जर्जर स्थिति में है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, खासकर हमारे तराई में, कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से किसान जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, वैसे ही फर्टिलाइज़र की कमी है, बीसियों दिक्कतें हैं। अब उसके बावजूद जब भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा, हम लोग न्यायिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम न्याय व्यवस्था को 2 चीज़ कहते हैं, एक जवाबदेही और दूसरी पारदर्शिता। या ना पारदर्शिता है ना जवाबदेही है। अब यहाँ पे किसान को क्या किया जा रहा है? ये सारे किसान जो यहाँ पे आए हैं, ये एक को बोल दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ, ये सबको इनकी चीज़ों को बुला के, इनको तंग करके, इनके चीज़ों को रिजेक्ट किया जाता है, मना किया जाता है, और झूठे कारणों से मना किया जाता है। इनको बोला जाता है कि इसमें काला है, इसमें पीला है, इसमें गीला है, इसमें टूटा है, और उसके बाद ये बेचारे बाहर जाते हैं क्योंकि इनको नई बुआई करनी पड़ती है, उनकी नई फसल डालनी पड़ती है, तो वो खुद बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? उसके बाद ये फ्रस्ट्रेट होकर क्या करते हैं, ये जाके जो बिचौलिया यहाँ पे चोर होते हैं, वो कहते हैं भैया 1940 रुपये सरकारी रेट है, हमको 1200 रुपये 1100 रुपये में देना है तो दे दीजिए। वही लोग 2 दिन बाद आके यहाँ पे अपना खरीद करवाते हैं। तो देश किसानों के बल पे चल रहा है, लेकिन किसान का कोई हिस्सा क्या देश की व्यवस्था में नहीं है? हम लोग नागरिक के रूप में आए हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में। इस समय मैं नहीं बोल रहा, मैं इस देश का एक नागरिक हूँ और ये सब मेरे भाई हैं। क्या हम क्या चाहते हैं? हम वही किसान देखना चाहते हैं जिसकी रीढ़ की हड्डी दिख रही है, जिसकी हड्डियाँ यहाँ जो नंगा भूखा है। हम वही किसान देखना चाहते हैं अपने देश में,
जो 1920 का किसान था। देश आगे बढ़ रहा है, देश में किसानों को साथ साथ हमको अपने कंधों पे लेके चलना चाहिए। हम अपने पैरों के नीचे पे किसान को नहीं रख सकते भारत माता में। यही मैं कहना चाहता हूँ। जिम्मेदार कौन है आपने बताया, सरकार या प्रशासनिक व्यवस्था इन सबके लिए? सब मिलकर जिम्मेदार हैं। इसमें कौन कह सकता है जिम्मेदारी नहीं है किसी की? अगर किसी ने जिम्मेदारी ली है इस व्यवस्था को चलाने के लिए, तो किस जिम्मेदारी नहीं बनती उनकी? मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं भी जिम्मेदार हूँ। जब मैंने इन सब से वोट मांगे तो मैंने कहा कि मैं आगे भविष्य का देख रेख करूंगा। आज अगर ये पीड़ित हैं, शोषित हैं, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है? तो मेरे ऊपर जो पूरा प्रदेश चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने नहीं मांगा इन लोगों से समर्थन, आगे 3 महीने बाद नहीं मांगना समर्थन सबका। भूखा मार दोगे सब लोगों को, फिर कहेंगे अविश्वास करिए। मैं माफी चाहता हूं, मैं आज बहुत निराश हूं। जब कांटे केवल कागज पे चल रहे हैं, रेट किसी को मिल नहीं रहा। ये सवाल किसी जात, किसी कौम का नहीं है, ये सवाल हमारे देश का है। और आज जब हमारे देश की बात आती है, हमारे देश में खाद्य सुरक्षा अगर दूषित हो जाती है, फूड सिक्योरिटी अगर नहीं रहेगी, तो देश भूखा मरेगा। ये लोग अपने कमर तोड़ के मेहनत करते हैं, मेहनत कश आदमी किसान इस देश का। आज अगर उसको लगेगा कि मेरा देश में हिस्सा ही नहीं है, तो फिर क्या देश का भविष्य है बताइए? तो कोर्ट का सहारा लेंगे, क्योंकि दोनों को आपने कहीं ना कहीं अगर देखिए, मैं विश्वास करता हूँ। एक सेकंड प्लीज, मुझे दोबारा पूछना। तो आप अब क्या करेंगे? आपने अभी कोर्ट की बात कही थी। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम लोगों को अपना प्रतिनिधि हर कांटे पे, ज़िले पे, कमिश्नरी पे, प्रदेश में बिठाना है। और मैं सारे जनप्रतिनिधियों से कहूँगा, निवेदन करूँगा कि सब लोग इसमें शामिल हों। जहाँ जहाँ उनका प्रतिनिधि एक भी भ्रष्टाचार का साक्ष्य पाए, वहाँ पे सीधे आप कोर्ट में जाइए और जो जो भ्रष्टाचार में शामिल है उनको जेल भिजवाइए। क्योंकि कोई चीज़ हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ना किसान उत्पीड़न बर्दाश्त होगा और ना भ्रष्टाचार इस देश में बर्दाश्त होगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।